हाय नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय मैं सैप पे 11वीं बार स्वागत कर रहा हूं। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं तो आप बताएंगे कि आपको आवाज आ रही है। प्रॉपर क्लास स्टार्ट हो चुकी है। टाइम एंड वर्क की आज आखिरी क्लास है। इसके बाद पाइप एंड सिस्टम होगा। पाइप एंड सिस्टम के बाद वर्क एंड वेजेज होगा। वर्क एंड वेजेज के बाद एक दिन चैन रूल होगा, एक दिन मैन वीमेन वाले सवाल होंगे। तब जाके माना जाएगा कि कंप्लीट टाइम एंड वर्क खत्म हो गया। तो पहला सवाल आपका स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि सर आप दिन पे दिन स्मार्ट होते जा रहे हो। उसकी वजह है कि जब से पता चला है कि मैं बीमार हूँ, हेल्थ मेरी ठीक नहीं है, यानी कि मेरी रिपोर्ट्स खराब हैं, तब से मैं रेगुलर दौड़ रहा हूँ और मेहनत कर रहा हूँ, एफर्ट लगा रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं दिन पे दिन स्मार्ट होता जा रहा हूँ। जब आप मेहनत करते हैं, फिजिकली वर्कआउट करते हैं, तो आपके चेहरे पे एक अलग सा रहता है, वही अपना भी है। तो पहला सवाल आपकी कॉपी के ऊपर है। छोटे छोटे सवाल जो कि रह गए, जिस टाइप के सवाल हमने नहीं किए, उन सब पे हम फोकस करेंगे। पहला सवाल ये है कि ए एक दीवार का 1/3 भाग 9 दिन में बना लेता है, बी उस दीवार का 2/3 भाग 9 दिन में बना लेता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ए की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ए 1/3 काम को 9 दिन में कर लेता है, ठीक है। वहीं बी 2/3 काम को 9 दिन में कर लेता है। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, दोनों को ही 9 दिन दूं, तो ये 1/3 और ये एक मिलाकर के पूरा एक काम, यानी कि कंप्लीट काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 9 दिन में खत्म। देखिए, मैंने दोनों को 9 दिन दिए, उसने 9 दिन में 1/3 काम खत्म कर दिया, उसने 9 दिन में 2/3 काम खत्म कर दिया, यानी मिला के तो पूरा एक काम हो गया ना 9 दिन में, बात खत्म हो गई। पूरा मिला के एक काम हो गया 9 दिन में, बात खत्म हो गई। पहला एक और सवाल आ रहा है, मैंने इसीलिए दिए हैं सवाल ताकि आपको इन सवालों का क्रंच पता चले, क्योंकि अभी थोड़े से टाइप कराने के बाद मैं आपको सीधे PYQS पे लेकर जाऊंगा। आज की क्लास में हम PYQS से ये जानेंगे कि हमारा टाइम एंड वर्क अभी तैयार हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। ए किसी काम के 13/56 भाग को 111 दिन में करता है, जबकि बी 43/56 भाग को 111 दिन में करता है। तो मिलाकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो आपने देखा कि वो इतने ही दिन में कर लेंगे कि भाई ए 13/56 काम कर रहा है, कितने दिनों में कर रहा है? 111 दिनों में कर रहा है। वहीं बी 43/56 काम कर रहा है और 111 दिनों में कर रहा है। तो दोनों को अगर मैं 111 दिन दे दूं तो काम एक कंप्लीट 111 दिनों में खत्म हो जाएगा, यही उत्तर। अच्छा, कहीं अगर ऐसा नहीं होगा कि 111 सेम नहीं है या फिर ये काम जोड़ के एक नहीं आ रहा है, तब हम क्या करेंगे? हम एक दो ऐसे भी सवाल करेंगे अभी यहां पे, ठीक है दोस्त। एक बच्चा मेरठ से प्रणाम फेंक रहा है, थैंक यू भाई, धन्यवाद ऐसा प्रणाम फेंकने के लिए। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ा कमाल का सा सवाल है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा मैं, कि ए किसी काम के 1/4 को 21 दिनों में करता है। ए किसी काम के 1/4 भाग को 21 दिनों में करता है, वहीं बी 1/4 भाग को 7 दिनों में करता है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे? ए किसी काम के 1/4 भाग को 21 दिन में कर रहा है, बी उसी काम के 1/4 भाग को। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा? हमें यहाँ पे टाइम को सेम बनाना होगा, और अगर हम टाइम सेम बना लेते हैं तो सवाल का उत्तर हमारे कदमों में होगा। कहां होगा? कदमों में। कैसे होगा? देखिए, ए किसी काम के 1/4 भाग को 21 दिनों में करता है, वहीं बी उसी काम के 1/4 भाग को 7 दिनों में करता है, ठीक है। 1/4 भाग को 7 दिनों में करता है, कह सकते हैं कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि 1/4 भाग 3/4 भाग कितने दिनों में करेगा? मैंने टाइम को सेम बनाया तो पता चला 3/4 भाग को कितने दिनों में करेगा? 21 दिनों में करेगा। 1/4 भाग 21 दिनों में करेगा, 3/4 भाग 21 दिनों में करेगा। तो मैंने इसको जोड़ दिया, मिला दिया, तो पता चला एक काम कितने दिनों में हो रहा है? 21 दिनों में। और यही उत्तर आ गया इस सवाल का। तो कभी भी अगर इस तरीके के सवाल आपसे पेपर में पूछे जाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप कर पाएंगे। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिससे ना हो। मैं चाहता हूं ऐसा एक दो PYQS मैं आपसे और पूछ लूं, जिससे कि आपको अच्छा लगे, आप भी समझ पाएंगे कैसे कैसे सवाल पेपर में आ सकते हैं। आज हम बहुत अच्छे सवाल भी करेंगे, बहुत स्टैंडर्ड सवाल भी करेंगे, और आपको मजा आएगा उन स्टैंडर्ड सवालों को करने में। देखते हैं, आगे बढ़ें जी। ये 2021 का मेंस है जो 2022 में हुआ था। बहुत प्यारा सवाल है। मैं जानना चाहता हूं कि कौन इस सवाल का उत्तर करेगा, कौन इस सवाल का उत्तर करेगा, जल्दी से बताओ। देखो भाई, ये अकेला 2/5 भाग 12 दिनों में पूरा कर सकता है। बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा।
2/5 भाग 12 दिनों में पूरा कर सकता है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ। ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे कि भाई 2/5 भाग अगर 12 दिन में हो रहा है तो पूरा काम एक कितने दिनों में करेगा, एक भाग, तो 2×6=12 और 30 दिनों। ए अगर ये पूछा जाता पूरा काम कितने में करेगा तो 30 में करेगा। ए की तुलना में बी 25% अधिक कार्यकुशल है, इसका मतलब क्या है? अगर मैं ए की बात करूं और बी की बात करूं तो कार्यकुशल का मतलब क्या है? इफिशियंसी कितनी है भाई? ए की तुलना में बी 25% अधिक कार्यकुशल है ए की तुलना में, यानी कि अगर इसकी इफिशियंसी 4 तो इसकी 5। 25% का मतलब 1/4 होता है, कोरिया का बच्चा भी ये बच्चा, मानते हो? यहां तक किसी को डाउट है? मैंने कहा कि ए 4 और ये 5, ठीक है, ये 4 और ये 5, तो टाइम कितना लगेगा इसको? टाइम लगेगा 5-4। बोलो भाई, टाइम कितना लगेगा? 5-4 लगेगा। ये 5-4 आ गया, लेकिन बहुत अर्जेंट हो तभी करना मुझे डिस्टर्ब। ये कितना आ गया जी? 5-4। अब अगर ये 5-4 है तो मैं ये कह सकता हूं कि ए को टाइम लगा था जी 30, 5×30, तो 4 की जगह कितना लगेगा? 24 लगेगा बी को टाइम। बोलो, अगर इसको 30 लगाया तो इसको कितना लगेगा? 5×30, 6×4 = 24 लगेगा। इज इट क्लियर? तो आप कहेंगे हाँ जी तो बिल्कुल क्लियर है, 24 लगेगा। ठीक है, अब इन्होंने कहा सी अकेला उसी काम को बी से 12 दिन कम में कर सकता है। अब अगर हम यहाँ पे सी की बात करें तो 12 दिन कम में कर सकता है, -12, यानी सी का कितना हो जाएगा? 12। सी का 12 हो जाएगा। वे एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो यहां से पता चल चुका है ए 30 दिनों में कर रहा है और बी 24 दिनों में कर रहा है और सी 12 दिनों में कर रहा है। एक साथ बताना है। मैंने इस कमबख्त का एलसीएम ले लिया 240, 120 से भी बात बन जाएगी वैसे तो। 120, 3×4=12, 24×5 120, 12×2 120। तीनों मिलके इस काम को, ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को, इन्होंने क्या कहा है? अच्छा डी भी है यहाँ। शिट यार, ये कितना बाहियात सवाल पूछा है मेंस में। पागल बुद्धिहीन लोग हैं क्या ये? मुझे पता भी नहीं था डी भी है यहाँ। डी भी है, बताओ। डी अपने अलग लेवल पे है। डी क्या कह रहा है? डी की तुलना में सी की तुलना में डी, सी की तुलना में डी 25% कम कार्यकुशल है। इफिशियंसी लिखेंगे पहले। 25% कम कार्यकुशल का मतलब कि ये 4 है तो ये 3 है, तो टाइम कितना लगेगा? 3 और 4। अब आपको मालूम है 3 की जगह 12 है सवाल में, 4 की जगह 16। क्यों? डी का भी आ गया 16 भाई। सोचो, इतने गंदे गंदे सवाल भी पेपर में आ जाते हैं, इतने गंदे गंदे सवाल भी पेपर में आ जाते हैं। अब कैसे हम इस सवाल को करेंगे मैं आपको बताता हूँ। पहले तो हम इसको उठा के ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, जगह हमारे पास कम है सवाल को करने के लिए। अब हमें मालूम है, देखिए कि ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, वहीं बी उस काम को 24 दिनों में कर रहा है, सी 12 दिनों में कर रहा है और डी 16 दिनों में कर रहा है। एलसीएम कितना आ गया भाई? 240। 240, 3×8 24, 10, 20 और 16 से भाग करेंगे 15 आ जाए। ठीक है, अब मुझे ये बताना है कि ABCD इस काम को 240 बटे कितने दिनों में करेंगे? 20, 30, 20, 10, 30, 15, 45 और 8, 53। इतना बाहियात सवाल मेंस में पूछा गया है। आप क्या उम्मीद करते हैं? सबको समझ आया कि नहीं ये बताओ? और एक दो सवाल इस टाइप के देख लीजिए ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, तो फिर हमें दिक्कत ना हो आगे सवाल करने में। एक और देख लीजिए, ऐसा ही है बटा बटा वाला, ठीक रहे। ए कैन डू 1/4 भाग को 9 दिन में कर सकते हैं, बी 2/3 को 28 दिन में, 7 काम करते हो। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसा बन नहीं रहा कि हम इसका समय या ये सब कुछ सेम कर सकते हैं। जब ऐसा कुछ नहीं बन रहा तो हम इतना कर सकते हैं कि अगर ये 1/4 काम 9 दिन में कर रहा है तो ये एक काम कितने में करेगा? 36 दिनों में करेगा। वहीं अगर मैं बी की बात करूं तो बी अगर 2/9 काम 28 दिनों में कर रहा है तो एक काम कितने में करेगा? ये 14 बार कटेगा और 14 निम्मा 126 दिनों में करेगा या नहीं करेगा दोस्त? ये बात क्लियर है कि नहीं? किसी को अगर इस पे डाउट है तो मुझे बताओ। मैंने कहा कि 36 और 126 का एलसीएम लेना है, अपने आप में बड़ा है एलसीएम लेना। 124 आ चुका है,
14 गुणा 9 आ चुका है, 18 आ चुका है, केवल एक 2 और चाहिए, तो हम 2 लेके आ गए, इसको 2 लेके आ गए। अब मुझे पता है कि ये कितने से कटेगा, 18 सत्ते 126, ये 7 बार कटेगा और ये 2 बार कटेगा, 2 बार कटेगा भाई। गुरुदेव 2/3 है, ओ शिट, शायद गड़बड़ हो गई हमसे यहाँ पे, ये 2/3 है। 2/3 का मतलब ये पूरा काम 42 दिनों में करेगा। तो 36 और 42 का एलसीएम लेना है, तो 6 तो कॉमन है, दोनों में ही कॉमन है 6, तो एक और 6 चाहिए, एक और 7 चाहिए, तो यहाँ एफिशिएंसी 7 आ जाएगी, यहाँ 6 आ जाएगी। तो जो उत्तर आएगा कि दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे, वो उत्तर होगा A+B। 36 सिक्के 252 और 252/13 उसकी इफिशियंसी है। तो क्या आप सबका उत्तर आ चुका था 252/13? आई थिंक सबका आ चुका था। आगे बढ़ते हैं। ऐसे सवाल मुझे लगता है कि जो अब बटा 3 और बटा 4 वाले होंगे वो आप बहुत आसानी से कर लेंगे, ऐसे कोई बहुत ज्यादा सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी मेंस में कुछ कुछ सवाल पूछे गए। मैं एक दो और सवाल पूछ के सीजीएल मेंस 2019 में भी ऐसे सवाल पूछे गए, ये टाइप को और ज्यादा हवा दे देता हूं। आप देखेंगे सीजीएल मेंस में भी ऐसा एक सवाल पूछा गया मेंस 2019 में, यानी कि हर साल ऐसा सवाल आता है पेपर में, हर साल ऐसा सवाल पेपर में आता है, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। ए किसी कार्य के 1/3 भाग को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 24 दिन में कर सकता है, वे 20 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, सी शेष कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये बताना है। ए किसी कार्य के 1/3 भाग को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 24 दिन में कर सकता है, वे 20 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य को करते हैं, सी शेष कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। तो देखिए वही वाली बात है कि भैया ए पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो आप कहेंगे जी 3 इधर चला जाएगा, 90 दिन में करेगा, करेगा कि नहीं बोलो। बी की अगर बात कर रहे हैं तो 2 से काटा मैंने, 12 बार कटेगा, और 5 से 12 की गुणा होगी, तो बी पूरे काम को 60 दिनों में कर सकता है, कर सकता है कि नहीं, ये तो समझ गए आप। इन्होंने 20 दिन तक काम किया और शेष कार्य को सी 8 दिन में खत्म कर दिया। तो मैं ये कह रहा हूं एलसीएम ले ही लेते हैं, हटाओ 180, 90 दूनी 180, 60 दिया 180, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि सी शेष कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, तो ए और बी 20 दिन कर रहे हैं कोई काम, ए और बी 20 दिन कोई काम कर रहे हैं, 20 दिन, तो 20 दिन में कितना काम करेंगे, 20 दिन में कितना काम करेंगे, 2 + 3 5, 20 दिन में 5 के हिसाब से कितना काम करेंगे, तो मानते हो दोनों की इफिशियंसी 5 है। अब बचा हुआ काम कितना है, रिमेनिंग वर्क, तो आप कहेंगे 80 है, जो सी ने 8 दिन में किया है, यानी सी एक दिन में 10 करता है, सी एक दिन में सी 10 करता है, क्लियर। तो इन्होंने कहा है एबीसी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। अब अगर तीनों से ये काम कराना है, टोटल काम 180 है, टोटल काम 180 है, 180/180 तीनों मिलके 2 + 3 + 8, 8 और 2 10 और 3 13, 180/13 आ रहा है। आपका भी यही आ रहा है क्या, हमारा तो गलत आ गया यार, 15, 3 और 2 5, सॉरी 15 ही तो है, 10 है ना ये तो, लो जी 15, यानी 12 दिन उत्तर आ रहा है, सबका आ रहा है 12, 12 सबका आ रहा है, सबका 12 आ रहा है, 12। बोलो बोलो भाई, सबका 12। कोई भी ऐसी बॉडी है जिसका नहीं आ रहा हो 12?
ये लो, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। देखेंगे कौन कौन कर पाता है, कौन कौन इस सवाल को कर पाता है। आराम से 1 मिनट ले लीजिए इस सवाल को करने में, 1 मिनट इस सवाल को करने में ले लीजिए। प्रकाश हल्द्वानी से प्रणाम फेंक रहे हैं। प्रकाश, मैं समझता हूं कि झीलों की नगरी उदयपुर से भी आकाश प्रणाम फेंक रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आकाश आपका इस तरीके से हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सवाल करिए। सर आपकी क्लास 3 के क्वेश्चन आगे कंटिन्यू कब होंगे? उसे दिन क्लास में प्रॉब्लम हुई थी। अरे M1D1 वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने थोड़ा सा बताया था भाई, वो तो आगे मैं पढ़ाऊंगा ही, उसमें क्या है। देखो, किसी से भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं करता हूं। दो व्यक्तियों ए और बी ने एक काम शुरू किया और 10 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया। बी के 2 दिन बाद सी ए से जुड़ता है और कुल n दिनों में पूरा होगा। प्रत्येक व्यक्ति काम का एक समान हिस्सा पूरा करता है, यानी अगर एक काम है और 3 बंदे हैं तो वो 1/3 1/3 1/3 करते हैं। ठीक है, किसी का 20 आ रहा है, किसी का 24 आ रहा है, देखते हैं। इसके अलावा ये भी है कि ए और बी मिलकर n दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला काम कितने दिन में पूरा करेगा? बड़ा प्यारा सवाल है। थैंक यू पीयूष फॉर द लव। देखो भाई, बहुत प्यारा है। ए और बी ने काम शुरू किया, 10 दिन बाद ए ने छोड़ दिया। ए और बी ने काम शुरू किया, 10 दिन बाद छोड़ दिया। 10 दिन बाद छोड़ दिया। इज इट ओके और नॉट? तो आप कहेंगे हाँ जी ओके। ए और बी ने काम शुरू किया और 10 दिन बाद छोड़ दिया। ये बात क्लियर है या नहीं? बोलो। ठीक है, 10 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ते, बी के 2 दिन बाद सी ए से जुड़ता है। 2 दिन बाद यानी 2 दिन तक किसने काम छोड़ा था? बी ने। ए अकेले करता है 2 दिन तक, उसके बाद सी जुड़ जाता है, ए और सी, और कुल n दिनों में काम पूरा हो जाता है। यानी टोटल काम कितने दिन चला है? n दिन। यहां से यहां तक कितना टाइम है बेटा? n दिन। यहां तक क्लियर है किसी को? अब मैं ये कह रहा हूं आपसे, मुझे ये मालूम है कि सब ने इक्वल काम किया है, तो आपने एक चीज यहां पे नोटिस की भाई, आपने यहां पे एक चीज नोटिस की कि ए ने n दिनों तक काम किया है। अगर मैं ए के बारे में पूछूं तो आप कहेंगे कि ए ने n दिनों तक काम किया और 1/3 किया। तभी एक लड़का बोला आपको कैसे पता 1/3 किया होगा? तो मैंने बोला लिखा हुआ है सवाल में कि प्रत्येक व्यक्ति इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क करता है। प्रत्येक व्यक्ति इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क करता है, इसका मतलब है ए n दिनों में 1/3 काम करता है। अब एक चीज और समझो, इन्होंने ये भी कहा है कि ए और बी मिलकर अकेले n दिनों में कंप्लीट काम करते हैं, पूरा एक काम निपटा लेते हैं। बोलो, क्लास के बीच में ही ए n दिनों में 1/3 काम करता है। बैठो, ए 1/3 काम करता है n दिनों में, वहीं ए प्लस बी n दिनों में पूरा एक काम करते हैं। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब क्या है? बच्चे अब ऋचा के बारे में पूछ रहे हैं, छोड़ो उसकी क्या ही बताऊं। 1/3 काम
n दिनों में a करता था। एक बात देखो यहां ध्यान से, एक बात यहां ध्यान से देखो, मैं ये कह रहा हूं कि अगर a n दिनों में 1/3 करता है और n दिनों में पूरा काम हो रहा है, इसका मतलब b n दिनों में 2/3 करता है। b n दिनों में 2/3 करता है। मानते हो कि नहीं? ये बात मानते हो या नहीं? पहले बताओ ये बात ठीक है कि नहीं? ये बात ठीक है। अच्छा, यहां पे आपने ये कहा था कि a ने n दिनों में 1/3 किया है, जबकि b को मौका मिला था 10 दिनों का। b ने 10 दिन में 1/3 किया था बेटा, तो फिर b 2/3 कितने में करेगा? 20 में करेगा या नहीं? और b ने n दिनों में 2/3 किया है, इसका मतलब यही n 20 है। n 20 आ गया। बोलो जी, n 20 आ गया। आ गया नहीं? n की वैल्यू 20 आ गई, लेकिन n की वैल्यू तो पूछी नहीं है ना सवाल में। अब अगर n 20 आ गया तो 10 और 2 12, यहां कितना होगा जी? 8। सी ने 8 दिन काम किया है, सी की बात कर रहे हैं, और सी ने इन 8 दिनों में 1/3 किया, क्योंकि सबने 1/3 किया था। तो सी पूरा कितने में करेगा? 24 दिनों में। यही उत्तर है इस सवाल का। थोड़ा सा दिमाग लगाना था इसमें, थोड़ा सा दिमाग लगाना था इसमें। दो व्यक्ति ए और बी ने एक काम शुरू किया, 10 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, बी के 2 दिन बाद सी ए से जुड़ता है, और कुल n दिनों में काम पूरा हुआ। प्रत्येक व्यक्ति काम का एक समान हिस्सा पूरा करता है। इसके अलावा यह ज्ञात है कि ए और बी मिलकर n दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला कितने दिन में करेगा? तो मैं समझ गया कि पहले a प्लस बी ने 10 दिन तक किया, फिर a ने 2 दिन किया, और a प्लस सी ने काम खत्म कर दिया। टोटल टाइम लगा n। अब इन्होंने ये कहा था सबने 1/3 काम किया है। a को मौका कितना मिला है? n दिनों तक, जिसने 1/3 किया है। b को मौका कितना मिला है? 10 दिनों तक, उसने 1/3 किया है। c को मौका नहीं बता पाए थे, यही तो मुद्दा था। अगर यही बता देते कि c को कितने दिन मौका मिला तो बात समझ आ जाती। ठीक है, चलो। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर मुझे ये बात पता लग जाती कि c कितने दिन में करेगा तो बात ही बन जाती। बन जाती या नहीं? लेकिन नहीं, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा कि a को मौका मिला n डेज और a ने 1/3 काम खत्म किया। एक स्टेटमेंट सवाल में और था कि a प्लस बी n डेज में एक काम कर लेते हैं। a प्लस बी n डेज में एक काम कर लेते हैं, तो मुझे पता चला कि a 1/3 करता है n डेज में, तो फिर इसका मतलब बचा हुआ b कर रहा है n डेज में 2/3, तभी तो काम पूरा हो रहा है। मैंने कहा जी b तो 10 दिन में 1/3 करता है, तो आपने कहा वो 20 दिन में 2/3 करेगा, और हमें यहां पता था कि n दिनों में 2/3 कर रहा है, यानी n ही 20 है, 20 ही n है। मुझे n पता चल गया, 20 दिन। अगर इस सवाल में ये पूछा जाता कि टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा, तो जवाब होता 20 दिन। लेकिन अब इन्होंने ये बात नहीं पूछी, तो मैंने पता कर लिया 10 दिन ही है, 2 दिन ही है, बचा हुआ काम 8 दिन में पूरा हुआ था। यानी सी को मौका मिला था 8 दिन, और उसने काम किया था 1/3 उसने भी, तो पूरा कितने में करेगा? सर ये सवाल को हटाओ जल्दी। देखो कैसे कैसे बच्चे हैं, कह रहे ये सवाल को हटाओ जल्दी। मैं अभी तुम्हारी बीआईपीनेस निकालता हूं, इतना पीटूंगा, इतना पीटूंगा, पीटते पीटते बुरा हाल कर दूंगा। एक दो सवाल बहुत बाहियात भी पेपर में पूछे जा रहे हैं, जिनका हम कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको दिखाता हूँ वो बाहियात सवाल कैसे हैं, जिनको नहीं पूछा जाना चाहिए। इसी साल के प्री के एग्जाम में पूछा गया है, जो अभी 1 से लेके 13 दिसंबर के बीच में पेपर हुआ है, आई थिंक उसमें पूछा गया है। नहीं, मेंस में पूछा गया, मेंस में पूछा गया है 8/8/2022 में। आप तो निकालते नहीं ऐसे सवाल, निकाला आपने ऐसा कोई भी एक सवाल कि अलग पूछा गया है? देख लीजिए भाई इस सवाल को। देखें, ये सवाल मेंस में पूछा गया, और ये सवाल बहुत ही, मैं तो कहूंगा कि बदमाश, क्या लल्लू या बच्चा कहेंगे इसको। इन्होंने कहा है कि ए अकेला किसी काम को 11 दिन में कर सकता है, और बी अकेला उसको 22 दिन में कर सकता है, और सी अकेला 33 दिन में। वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह 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 वाह। देखो भाई, ए 11 दिन में कर सकता है, ये चीज मिसिंग थी बहुत दिनों से, और बी 22 दिनों में कर सकता है, सी 33 दिनों में कर सकता है, डी 44 दिनों में कर सकता है। यही है, मैंने एलसीएम ले लिया 11 गुणा 11, तो सब में कॉमन है, 4 गुणा 3, ये लेना पड़ेगा। 11 से भाग करूंगा यहाँ 12 आ जाएगा, 22 से करूंगा 6 आ जाएगा, 33 से करूंगा 4 आ जाएगा, 44 से करूंगा 3। डी भी है ना? डी नहीं है क्या यार सत्तू के बच्चे? वो पिछले सवाल में डी था, तो मेरे को ऐसे लगा कि डी भी है सवाल में, तो फिर तो एलसीएम 66 ही आ जाएगा। 11 छक्के 66, 22 तिया 66, 33 दूनी 66। डी नहीं है।
अब मैं कह रहा हूं, इन्होंने कहा है कि वे निम्नलिखित तरीके से काम करते हैं, पहले दिन ए और बी, दूसरे दिन बी और सी, तीसरे दिन सी और ए, चौथे दिन ए और बी वापस सो ऑन। तो काम कितने दिन में खत्म होगा? ये अल्टरनेट वाला सवाल है, कुछ है नहीं, मैं ऐसा पढ़ा चुका हूं इनको अल्टरनेट वाला। तो मैं ये कह रहा हूं अगर ए बी काम करेंगे तो कितना करेंगे एक दिन में? 6 और 3 9। और अगर बी और सी काम करेंगे तो एक दिन में 5। और सी और ए काम करेंगे एक दिन में तो सी और ए काम करेंगे एक दिन में तो 8। मैं ये कह सकता हूं टोटल 3 दिनों में कितना काम हो जाएगा? 22। हमें काम कितना कराना है? 66। 3 से गुणा कर दें तो पता चला कि 9 दिन में 66 काम हो जाएगा। क्या ये सवाल मुश्किल था? क्या ये सवाल मुश्किल था? मैं पूछना चाहता हूं। देखें, ये सवाल अच्छा सवाल है। अब ये कह रहा है कि a प्लस बी किसी काम को 6 दिन में, a प्लस बी प्लस सी 5 दिन में करते हैं। तो आपने यहां से क्या किया होगा? c बहुत आसानी से निकाल लिया, और c निकालने में कुछ था भी नहीं। c निकालने में कुछ था भी नहीं। देखो, a प्लस बी किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं, और a प्लस बी प्लस सी 5 दिन में कर रहे हैं। एलसीएम कितना आ गया? 30। 6 पंजे 30, 5 छिंग 30। 6 पंजे 30, 5 छिंग 30। यहां से मुझे ये पता चल गया नॉर्मली कि जो सी की इफिशियंसी है वो 1 है। तो सी पूरे काम को कितने दिन में करेगा? 30/1, 30 दिन में करेगा। अगर सी पूछा जाता तब तो इससे लल्लू कोई सवाल ही नहीं था, लेकिन सी तो पूछा नहीं है ना, खाली ए और बी निकालना मुश्किल है। तो मुझे इतना पता है कि यार ए और बी की जो इफिशियंसी है कंबाइंड वो 5 है। और आपसे सवाल में ये भी कह रखा है कि ए और सी, ध्यान से समझना, बी और सी से, ये भी ध्यान से समझना, 2.5 दिन कम ले रहे हैं, 2.5 डेज कम ले रहे हैं। मैं एक बात कह रहा हूं आपसे छोटी सी, अगर ए और सी कम ले रहे हैं बी प्लस सी से, इसका मतलब कि इनकी इफिशियंसी ज्यादा है, मानते हो? सी की तो दोनों में ही 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है सी की, तो इसका मतलब ए की इफिशियंसी ज्यादा है बी से, तभी ऐसा हो रहा है, क्योंकि सी तो दोनों में कॉमन है। अगर ए की ज्यादा है और दोनों की मिला के 5 है, तो मेरे पास अगर मैं देखूं तो मैं मान सकता हूं हिट एंड ट्रायल से, मैं ये कह सकता हूं कि इसकी 3 मान लेता हूं, इसकी 2 मान लेता हूं, 3 और 2 मिला के 5, और ज्यादा भी है, या फिर 4 और 1 मान लेता हूं। जब मैंने 3 और 1 मानी तो यहाँ पे काम कितने दिन में पूरा होगा? 30/4 बराबर 7.5 दिनों में पूरा होगा। जब मैंने यहाँ पे माना तो 30/3 कितने दिनों में पूरा होगा? 10 दिन में पूरा होगा। तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि जो मैंने माना वो सही है, क्योंकि ये 10 और 7.5 यानी 2.5 दिन कम वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मैं समझ गया कि ए की इफिशियंसी 3 है, इसीलिए ए पूरे काम को 30/3 10 दिनों में निपटा लेगा, 10 डेज। और वहीं बी की इफिशियंसी 2 है, और बी पूरे काम को 30/2 15 दिन में निपटा, यही उत्तर है। बी पूरे काम को 15 दिन में निपटा लेगा, यही उत्तर है। चलिए अब इस तरीके का सवाल देखेंगे कि कोई छोड़ गया, कोई आ गया, कोई चला गया, कोई रह गया, ऐसे सवाल देखेंगे। इन सवालों को किस तरीके से करेंगे? 2 मेथड बताऊंगा, पहले सवाल को पढ़ लीजिए, बस आपको करने की जरूरत नहीं है। 2 मेथड बताऊंगा, फिर इस टाइप पे काफी सारे सवाल करेंगे। यही एक मेजर टाइप था जो रह गया था पढ़ाने के लिए। एबीसी किसी काम को, ध्यान से समझना, हम ऐसा क्यों करते हैं वो जानना जरूरी है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, 10 में ही कर रहा है भाई, बी 12 में कर रहा है, और सी 15 में कर रहा है। 10, 12 और 15 ऐसे कर रहे हैं सवाल। एलसीएम कितना आ गया? 60 एलसीएम आ गया। 10 सिंह 60, 12 में पंजे 60, 15 चौका 60, यही होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? देखो भाई, अब क्या है कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं और ए ने काम समाप्ति से 5 दिन पहले छोड़ दिया। ए ने काम समाप्ति से 5 दिन पहले छोड़ दिया, और उसके 2 दिन बाद बी ने छोड़ दिया। तो अब इस सवाल को समझना कि हम क्यों ऐसा कहते हैं, उसकी वजह जानो। पहले मैं नॉर्मल लिख रहा हूं, ये काम चलना था,
एक साथ शुरू किया था किस किसने, ए, बी और सी। कितने दिन किया ये नहीं पता, लेकिन लास्ट के 5 दिन में ए नहीं है और लास्ट के 2 दिन में बी नहीं है। तो देखिए लास्ट के 2 दिन में बी भी नहीं है, ए तो पहले ही छोड़ चुका है, इसका मतलब केवल सी है 2। और लास्ट के 5 दिन में ए नहीं है, यानी कि इन 3 दिनों में केवल बी और सी। ये बात समझ में आई या नहीं? क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि लास्ट से 5 दिन पहले ए छोड़ चुका है, ए नहीं है, लास्ट से 2 दिन पहले बी छोड़ चुका है, बी। बोलो ये बात आई नहीं आई समझ? आज तो सबसे पहले आंसर दिया अर्पित कह रहे हैं, देखते हैं अर्पित। अब देखो एक तरीका तो ये था कि बच्चा क्या करता कि लास्ट के 2 दिन में सी का काम निकाल लेता, सी एक दिन में 4 काम करता है, 8 काम हो गया, हो गया। या फिर वो क्या करता, लास्ट के 3 दिन का बी और सी का काम निकाल लेता, 9 या 27 काम हो गया। काम कितना हो चुका है, 35। स्टार्टिंग में कितना हुआ है, इसका मतलब 60 माइनस 27 माइनस 8, 35 माइनस करेंगे 60 में से 25 बचेगा, 27 और 8 35, 25 बचेगा। अब ये 25 काम एबीसी ने किया है, जो कितना करते हैं 25 ही बचेगा ना, काम कितना है 60। मैंने लग रहा है कुछ गलत हो गया, यहाँ पे 4 दूनी 8 काम हुआ है, लास्ट में सी ने किया है, और उसके बाद बी प्लस सी ने 3 दिन किया है, 9 या 27 काम हुआ है। कुछ गड़बड़ हुई है क्या? एलसीएम शायद गलत आया है क्या? 10 12 15 का 60 ही आएगा ना एलसीएम, 60 आएगा। 5 3 चाहिए हमें, ये काम एबीसी ने किया है, 5 2 आएगा, 2 30 बचना चाहिए यहाँ पे। कैसे गड़बड़ हो गई? 12 में पंजे 60, 15 चौका 60। एक काम समाप्ति के 5 दिन पहले नहीं है और उसके 2 दिन बाद, सॉरी इसमें एक गड़बड़ हो गई, हमने ये ध्यान नहीं दिया कि इन 5 दिनों के 2 दिन बाद छोड़ा है, ये गड़बड़ हो गई। वही मैं कह रहा हूं कुछ तो गड़बड़ हुई है। बी ने 2 दिन पहले नहीं छोड़ा, आप देखो ए 5 दिनों में नहीं है, लेकिन ए ने मान लेते हैं यहां पे छोड़ दिया और बी और सी रह गए, तो इसके 2 दिन बाद बी ने छोड़ा है, यानी इन्होंने 2 दिन काम किया है और फिर सी ने 3 दिन किया है, ये उल्टा हो गया। अब सही है, अब सही है, सी 3 दिन करेगा क्योंकि बी और सी ने 2 दिन साथ करा है। अब 3 दिन में ये कितना करेगा, 3 चौक 12, और ये 2 दिन में कितना करेंगे 18, यानी काम कितना बचेगा 60 माइनस 18 माइनस 12 बराबर 30, और 30 ये मिला के कितने दिनों में कर लेंगे, 2 दिन में। तो भैया 2 दिन तो ये और 2 दिन ये और 3 दिन ये, 2 और 2 4 और 3 7 दिन उत्तर आ जाए। 7 डेज आंसर आ जाए। किसी को डाउट है तो बता दो, किसी को भी डाउट है तो बता दो। अब मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे सवाल में आपने देखा कि मुझसे भी गलती हो गई, आपसे भी गलती हो जाती है, तो ऐसे सवाल में एक ट्रिक क्या है वो आप समझो ध्यान से। वो क्या है, देखो हम क्या करते हैं, एक चीज समझना, अगर मैं यहां इन 5 दिनों में भी ए को ले आऊं, समझना ध्यान से, और इन 3 दिनों में बी को ले आऊं, ठीक है भाई, तो अब पता है क्या हो गया कि पूरे में ए प्लस बी प्लस सी है या नहीं? तो पहले जो काम हो रहा था वो 60 हो रहा था। जब मुझे यहाँ पता चल गया कि ए ने 5 दिन पहले छोड़ दिया है, तो मैं ए को 5 दिन के लिए ले आऊंगा, तो ए एक्स्ट्रा काम करेगा 5 गुणा 6, ये ए का एक्स्ट्रा काम है। जब मैं ए को ले आऊंगा तो काम तो एक्स्ट्रा होगा ना, अब 60 थोड़ी होगा। लेकिन जो बी है वो लास्ट के 3 दिन और काम करेगा, क्योंकि उसने 2 दिन बाद छोड़ा था, तो लास्ट के 3 दिन और करेगा। तो बी को जब मैं ले आऊंगा तो बी कितना करेगा भाई 3 दिनों में, 3 गुणा 5। ये काम खत्म कौन करेगा पूरा? तो आप कहेंगे अब तो तीनों करेंगे, क्योंकि किसी ने छोड़ा ही नहीं है, जो छोड़ के गया था उसको आप ले आए, जो भी छोड़ के गया था उसको मैंने क्या किया, मैं ले आया, तो 60। तो इसका लॉजिक आपको आना चाहिए, मैं ये कहूंगा, सात दिन उत्तर आ गया। अब देखो पता है आपको सेंस तो लगाना पड़ेगा कॉमन।
अगर ए ने काम समाप्ति से 5 दिन पहले छोड़ा, समझना, ए ने यहां पे छोड़ा, ए अब आगे नहीं है इन 5 दिनों में, और उसके 2 दिन बाद बी ने छोड़ दिया, अब बी यहां पे नहीं है, तो जहां पे बी नहीं है वो कितने दिन है, 3 दिन है ना भाई। वो कॉमन सेंस भी तो लगाओ, कॉमन सेंस तो लगाओ भाई। जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा कि काम स्टार्टिंग से छोड़ना है, लास्ट से छोड़ना है, लास्ट से अगर छूटेगा तो जुड़ता है, क्यों जुड़ता है इसका लॉजिक समझो। पहले आप लॉजिक समझो, नहीं तो मैं कान तोड़ दूंगा। देखो मैं ये कह रहा हूं, ये टाइम पीरियड मुझे पता था या नहीं। देखिए लॉजिक ये था कि मैं इस पूरे को एक जैसा बनाना चाहता था, क्योंकि मुझे तो ये टाइम पीरियड पता करना था, तो मैं या तो पूरे को ए बना लेता, या पूरे को बी, या पूरे को सी, या तीनों को ए बी सी, जो बनाना चाहता सेम बनाना चाहता। लेकिन तभी एक बच्चा बोला कि आप इस एबीसी को नहीं छेड़ सकते, ना तो ए हटा सकते हो ना बी या नहीं सी। मैंने पूछा क्यों, बोला यही तो टाइम पीरियड हमें पता नहीं है ना, हमें ये एबीसी पता ही नहीं कितने दिनों के लिए किया है, तो अगर मैं यहां से ए हटाऊंगा तो कितने दिन के लिए हटाऊंगा, नहीं पता। तो जो टाइम पीरियड हमें नहीं पता, जैसे मुझे एबीसी नहीं पता था, इसका मतलब हम पूरे को एबीसी बनाएंगे। ये टाइम पीरियड पता था कि इसमें ए नहीं है 5 दिन के लिए, तो ए को ले आएंगे। यहाँ बी नहीं है 3 दिन के लिए, बी को ले आएंगे, तो टोटल काम 105 होगा। टाइम पीरियड तो अभी भी इतना है, लेकिन अगर सारे काम करेंगे तो 105 काम करेंगे, और एक दिन में 15 करते, यानी 7 दिन में पूरा काम खत्म कर देंगे। अब आई बात समझ, क्या अब बात समझ आई भाई? मैं ऐसे और सवाल पूछता हूं तब आपको मजा आएगा। देखो भाई, मैं करता हूं इस सवाल को, अब मैं ये लॉजिक भी बताऊंगा। ये 2 सवाल मैंने इसीलिए लिए हैं ताकि मैं आपको लॉजिक बता दूं कि स्टार्टिंग वाला काम क्यों छोड़ता है, क्यों घटाते हैं, लास्ट वाला क्यों जोड़ता है, क्योंकि आपको लॉजिक आना जरूरी है। देखो, ए किसी काम को 12 दिन, 15 दिन और 18 दिन में है, उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया, 2 दिन बाद ए काम छोड़ दिया। बहुत अच्छे से समझेंगे इस सवाल को हम। ए कितने दिन में, 12 दिन में, बी 15 दिन में, सी 18 दिन में काम को खत्म कर। ठीक है भाई, 12, 15, 18 चलेगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, भाग के अगर लेंगे तो 180 आ जाएगा, और धीरे धीरे लेंगे तो 90 तक गाड़ी पहुंचे, कुछ नहीं कर सकते। 12 से भाग किया ये 15 काम करेगा, 15 से किए 12 काम करेगा, 18 से किए चलेगा, 15, 12, 18, 10। ठीक है, अब मामला यहां पे ये अटकता है, मामला यहां पे ये अटकता है कि भाई उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, ए काम 2 दिन बाद छोड़ देता है। इतनी सी बात है, उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, प्रॉपर बना रहा हूं, कैसे, ऐसे। किस किस ने काम करना शुरू किया, एक साथ एबीसी ने, और 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। अब कौन रह गया होगा भाई, बी और सी, बी और सी रह गया होगा। लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी भी छोड़ देता है, तो लास्ट के 3 दिन। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा ऐसा टाइम पीरियड है जो हमें नहीं पता, कौन सा ऐसा टाइम पीरियड है जो हमें नहीं पता। कोई बता सकता है मेरे को, किस किस बंदे का टाइम पीरियड है जो मुझे नहीं पता? मैं आपसे पूछ रहा हूं, किस किस बंदे का टाइम पीरियड है जो मुझे नहीं पता? अक्सोए गांठें तोड़ दूंगा, पता नहीं है, एबीसी 2 दिन करके गए, सिर्फ बीसी का हमें टाइम पीरियड नहीं पता, ये वाला टाइम पीरियड हमें नहीं पता, नहीं पता ना, ये वाला नहीं पता। तो मैंने क्या कहा कि जो नहीं पता इसको नहीं छेड़ सकते, पूरा यही बनाना पड़ेगा। जब पूरा यही बनाएंगे तो यहां पे बी को लाना पड़ेगा 3 दिन के लिए, और यहां से ए को हटाना पड़ेगा 2 दिन के लिए, तभी तो ये बी और सी बन पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो आदमी स्टार्टिंग से काम छोड़ता है उसका काम हटता है, देखो हटा कि नहीं, और जो लास्ट से छोड़ता है उसका जुड़ता है। यानी अब सवाल इतना रह गया कि 180 काम था, और ए का अगर मैं 2 दिन का काम हटा दूंगा तो 30, ए का हटा दिया 2 दिन का, बी का अगर 3 दिन का जोड़ूंगा तो कितना होगा, 36। और ये जो टोटल काम है इसे कौन कौन करेगा, केवल बी और सी करेंगे, क्योंकि ए तो अब है ही नहीं सिनारियो में, ए तो है ही नहीं, तो कौन कौन करेगा, बी और सी। 12 और 10 करते हैं, तो कितना उत्तर आ जाएगा जी, कितना होगा,
186/22 यानी कि 93/11। क्या सबका उत्तर आ रहा है 93/11? क्या सबका 93/11 आ रहा है? 7 1/8 आ रहा है लोगों का, पता नहीं कैसे आ रहा है। आकाश दोंदियाल का भी यही आ रहा है, गलत आ रहा है। आगे बढ़े। अब मैं ये कह रहा था, अगर आप इस सवाल को ऐसे करते दूसरे तरीके से तो क्या होता। देखो इसमें एबीसी का 2 दिन का काम निकालते तो 15 12 27 10 37 दूनी 74 काम आ जाता है इनका, 74 काम 2 दिन का। सी का निकालते 3 दिन का, 30 काम आ जाता। 74 और 30 कितने हो गए भाई? 104। बचा कितना काम? 104 इसमें से घटाऊंगा तो 76 बचेगा ना। 76 कौन करेगा? केवल बी और सी 22, यानी ये कितना आ जाता उत्तर? ये आ जाता जी 38/11। तो 38/11 तो ये है। और अब टोटल टाइम निकालना पड़ता हमें, तो टोटल टाइम कैसे निकलता? 2 दिन प्लस 38/11 और लास्ट के 3 दिन है तो यहाँ 5 कर लेते डायरेक्ट। 5 11 पंजे 55 और 38 93/11 उत्तर आ। अब मैं समझता हूं कि आप लॉजिक समझ गए होगे। अब मैं ये मानता हूं कि आप लॉजिक समझ गए होगे कि कब तो जब बंदा स्टार्टिंग से काम छोड़ता है तो क्यों घटाते हैं, लास्ट से छोड़ता है तो क्यों जोड़ते हैं। इसको रटना नहीं है, ये समझना है कि जो टाइम पीरियड हमें नहीं पता हमें वो बनाना है बस। देखिए जी, ए बी और सी किसी काम को 12 दिन 15 दिन और 20 दिनों में कर सकते हैं। एलसीएम तमीज में ले लेते हैं। ए कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिन। बी कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिन। सी कितने दिनों में कर रहा है? 20 दिन। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया? 60। 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 दिया 60। अब बी 3 दिन बाद काम छोड़ देता है तो मैं क्या करूंगा? बी का 3 दिन का काम घटा दूंगा 12। सी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ता है तो इसका 3 दिन का काम जोड़ दूंगा, 3 गुणा 3 9। अब जब बी ने काम छोड़ दिया था 3 दिन बाद तो काम किया है सिर्फ ए और सी ने। ए और सी एक दिन में कितना करते हैं? 5 और 3 8। तो ये कितना आ जाएगा जी? 3 तिया 9 माइनस का 3 57/8। क्या 57/8 सबका उत्तर आ रहा था? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या 57/8 आ रहा था भाई किसी का उत्तर? 67/8 बता रहे हैं। इनकी कैलकुलेशन इतनी घटिया है। अरे ये 3 तिया 9 है, 9 अगर जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, 57/8 आएगा। 57/8 में क्या दिक्कत हो रही है भाई? नहीं, क्या दिक्कत हो रही है 57/8 में? दिमाग ठीक नहीं है तुम्हारा? देखो आगे बढ़ेंगे। एक सवाल मैं पूछूंगा और यहाँ पे ये सवाल एसएससी सीजीएल में आया और ये इसका बाप है इन सब सवालों का। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है बट ये बहुत सुंदर सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है, बहुत ही अलबेला सवाल है मैं कहूंगा। देखो भाई, एक्स और वाई जेड एक काम को 46 92 और 23 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स ने काम शुरू किया, वाई 2 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ गया। अब देखो इस सवाल में क्या है, पहले एलसीएम ले लेते हैं। बड़ा प्यारा सवाल है ये। इस सवाल को वही कर पाएगा जिसने मेरा कॉन्सेप्ट जाना है, क्योंकि अभी तक तो सवाल आते थे पेपर में कि उसने छोड़ दिया, इसने छोड़ दिया। इसमें छूटा नहीं है, लोग जुड़ रहे हैं आके। लोग क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। देखो भाई, तो मैंने कहा कि ये 46 दिन में कर रहा है, ये 92 दिन में कर रहा है और ये 23 में कर रहा है। एलसीएम कितना आ गया? 92। 46 दूनी 92, 92 कम 92, 23 चौक 92। अब इन्होंने कहा एक्स ने काम शुरू किया, वाई 2 दिन के बाद आके जोड़ा, जेड प्रारंभ से 8 दिनों के बाद आके जोड़ा। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर ये लोग शुरू से ही साथ होते, अगर ये तीनों शुरू से ही साथ होते एक्स वाई जेड, तो आपको पता है फिर काम 92 नहीं होता, ज्यादा होता। कैसे? वाई 2 दिन के बाद आया था, 2 दिन का काम उसका और जुड़ जाता। जेड 8 दिन के बाद आया था तो 8 चौक 32 और जुड़ जाता। और इस काम को कौन करते? तीनों लोग करते। 4 और 2 6 और 1 7, यानी ये कितना हो गया भाई? 2 और 2 4 6, 9 और 3 12/7। क्या आपने कभी देखा इस सवाल को इस तरीके से करते हुए किसी को? बोलो बेहतरीन तरीका लगाया कि नहीं, पहले ये बताओ। बोलो बेहतरीन तरीका लगाया कि नहीं, ये बता दो बस मुझे। देखें मैं बताता हूँ, बहुत आसान सवाल है लेकिन तरीका पता होना चाहिए कि कैसे होगा। मैंने आपको टाइम दिया, कुछ लोग कर पाए कुछ नहीं कर पाए उस टाइम में।
ये कह रहा है कि मोहन एक कंप्यूटर पर 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे लेता है, जबकि सोहन 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे लेता है। दोनों को अलग अलग टाइप करने हैं और 110 पेज टाइप करने हैं। तो क्या अप्रोच आप रखते हो उस तरीके के सवाल को करने में, मैं तो ये जानना चाहता हूं। तो देखो मेरे हिसाब से तो सिंपल अप्रोच है कि पहले वाला बंदा 1 घंटे में कितना टाइप करेगा, 32/6 यानी कि 16/3 करेगा पहले वाला बंदा 1 घंटे में। दूसरा वाला बंदा 1 घंटे में कितना करेगा, 40/5 बराबर 8 करेगा। तो दोनों मिला के जब एक साथ काम करेंगे तो 1 घंटे में कितने पेज टाइप होंगे, 8 तिया 24 और 16, 5 40 मैंने ठीक लिखा है, और ये 16/3 भी ठीक लिखा है। तो 16/3 प्लस 8 करना है, तो 8 तिया 24 और 16 40/3 आ जाएगा। यानी ये पता लग गया मुझे कि 40/3 पेज टाइप होने में 1 घंटा लगता है। तो फिर एक पेज टाइप होने में कितना टाइम लगेगा, 3/40 घंटे लगेंगे। उल्टा कर दिया मैंने, उधर लेके चले गए एक पेज को, लेकिन हमें पेज टाइप करनी है 110। तो 110 में कितना टाइम लगेगा, 110 गुणा 3/40। ये बेस्ट तरीका इन सवाल को करने का। कई लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, बट दिस इज द बेस्ट वे। 33/4, दिस इज द बेस्ट वे, दिस इज द बेस्ट वे। बेस्ट 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 करेंगे, जो करेंगे बेस्ट करेंगे। चले मैं और सवाल देता हूं, स्क्रीनशॉट वाली समस्या भी आपकी सुलझाते हैं और सारी चीजों को ही सुलझाते हैं। क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे करके सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, वक्त लगता है हर चीज को ठीक करने में। एक और थोड़ा अच्छा सवाल लिखो, मजा आएगा सवाल करने में। सवाल तो मेरे पास बहुत तगड़े तगड़े थे आज, बहुत तगड़े प्यारे, नगमा जिनको कहते हैं हम लोग, नगमों की बात ही अलग होती है। ये सवाल एक बार देखना क्या कह रहा है। बाकी मैं आपको सवाल दूंगा भी घर से करने के लिए भी। बहुत पढ़ा है मैंने टाइम एंड वर्क में, खूब PYQS कराए, सब कुछ कराया, छोड़ा नहीं कुछ कोई टाइप। एक्स और वाई एक काम को 12 दिनों में एक साथ, टाइम एंड वर्क में तो कॉन्सेप्ट ही समझना है। कोई नया टाइप आएगा तो भी आपको सवाल कर सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो। कुणाल क्या रेस्पॉन्स चाहते हैं बताइए। एक्स और वाई एक काम को 12 दिनों में एक साथ पूरा कर सकते हैं। एक साथ 4 दिन काम करने के बाद वाई ने काम छोड़ दिया और एक तीसरा व्यक्ति जेड, जिसकी दक्षता एक्स की दक्षता का 5/3 है, काम में शामिल हो जाता है। पूरा काम 8 दिनों में खत्म होता है। कितने दिनों में वाई अकेला पूरा काम कर सकता है। वाई कितने दिनों में पूरा काम कर सकता है। एक्स और वाई एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो भाई 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ 4 दिन काम करने के बाद इन्होंने, अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर इन्होंने 4 दिन काम किया, आप समझना, तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि 4 दिन में इन्होंने 1/3 काम कर दिया। बोलो ये बात मानते हो कि नहीं। 4 दिन में इन्होंने 1/3 काम कर दिया, मानते हो कि नहीं। अगर इन्होंने 4 दिन में 1/3 कर दिया, इसका मतलब बचा हुआ 2/3 जेड कर रहा है, क्योंकि वाई ने काम छोड़ दिया है। वाई ने काम छोड़ दिया है। एलसीएम लेके बताऊं, ऐसे ही ठीक है। एक तीसरा व्यक्ति जेड, जिसकी दक्षता एक्स की दक्षता की 5/3 है, 5/3 है, कोई बात नहीं, ऐसे ही ठीक है। तो वाई ने छोड़ा है ना, तो जेड प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स बचा हुआ काम 4 दिन में निपटा रहे। समझना मेरी बात को, बहुत ध्यान से समझना, नहीं तो गांठें तोड़ दूंगा। अगर नहीं समझाना ध्यान से तो गांठें तोड़ दूंगा, पहले क्लियर कह रहा हूं, ठीक है। मैंने कहा कि जेड प्लस एक्स 4 दिन में काम को निपटा रहे हैं, क्योंकि पूरा काम 8 दिन में खत्म हुआ है। पूरा काम 4 दिन यहां पे हो गया है, यानी 4 दिन इन्होंने लिए। एक बात बताओ, इन्होंने खुद कहा है जेड जिसकी दक्षता एक्स की दक्षता का 5/3 है, अगर ये 3 काम करता है तो ये 5 करता है, ये बात मानते हो। तो मैं ये कह सकता हूं 5 और 3 8 चौक 32 काम निपटाया है इन्होंने, 32 काम निपटाया है इन्होंने। बोलो मानते हो या नहीं, मानते हो या नहीं कि 32 काम निपटाया है। आपको पता है कि जितना भी निपटाया है वो 2/3 है, तो फिर भैया 1/3 कितना होगा, 16। ये भी बात मानते हो, 1/3 कितना होगा, 16। मुझे पता था कि x 3 करता है, 3, और 4 दिन तक किया है, 4 डेज। तो कितना किया होगा, 12 काम किया होगा, 12 काम किया होगा। यानी अगर x 12 काम किया होगा और काम 16 हुआ है, तो y कितना काम किया है, 4। और कितने दिनों में किया है, 4 दिन में। y 4 काम 4 दिन में कर रहा है और पूरा काम 16 + 32 48 है। तो भैया 48 काम को y कितने दिन में करेगा, 48 दिनों में। ये उत्तर है।
मैंने सोच से ही कर दिया सवाल, कुछ खास किया नहीं। अब आपको ऐसी सोच भी डेवलप करनी पड़ेगी, अब आपको ऐसी सोच भी डेवलप करनी पड़ेगी। यू हैव टू डेवलप सच टाइप ऑफ ब्लडी सोचेज। बताइए भाई। देखो भाई, पी और क्यू मिलकर एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। पी और क्यू मिलकर इस काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। क्यू और आर उसी काम को 60/7 दिन में। अब एलसीएम कितना आ गया? 60 एलसीएम आ गया। ये कितना काम कर रहे हैं? 10। ये कितना कर रहे हैं? 7। इन्होंने कहा है पी ने काम आरंभ किया और 3 दिनों तक किया, क्यू और आर 6 दिनों तक कार्य करते रहे। आर और पी द्वारा उस क्यू और आर 6 दिनों तक कार्य करते रहे। तो क्यू और आर 6 दिन में कितना काम करेंगे भाई? 6 × 7 42। 42 काम करेंगे। इसका मतलब पी ने वो 18 काम खत्म किया था जो स्टार्टिंग में किया था 3 दिनों में। तो पी की इफिशियंसी 6 आ गई। बोलो, यही तो मतलब है इस बात का। इस बात का यही तो मतलब है कि क्यू और आर ने 6 दिनों तक काम किया, तो 6 7 42 काम कर दिया। तो फिर पी ने कितना काम किया? ये 6। तो पी की इफिशियंसी कितनी आ गई भाई? 6। अगर पी की 6 तो क्यू की 4, और क्यू की 4 अगर है तो आर की 3। अब सवाल में कह रहा था कि पी और आर द्वारा पूरा काम खत्म करना है, पी और आर द्वारा। तो पी की इफिशियंसी 6 और आर की कितनी है? 3। तो 60/9, 60/9 20/3 उत्तर आ जाएगा जो हमारा आर। गलत है क्या? आर और पी द्वारा अंदर डिफरेंस ऑफ डेज। अच्छा, डिफरेंस ऑफ डेज। ओके, आर और पी का डिफरेंस पूछा है भाई। तो आर कितने दिन में करेगा? 60/3 20 दिनों में करेगा। और पी कितने में करेगा? 60/6 10 दिनों में करेगा। तो डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस पूछा है 10 होगा। मुझे लगा मिलके कितने में करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये सवाल होमवर्क में लिख लो, 2015 मेंस में आया है। ये सवाल मैं करा चुका हूं। ये 2021 टीयर 2 में आया है। तो मैं ये कहूंगा कि इस सवाल को आप घर से कर लेना, टीयर 2 में आया है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि ये भी रिसेंट मेंस में आया है। ये रिसेंट मेंस में आया है और मैंने ऐसा सवाल आपको करा भी दिया। चाहो तो दोबारा कर भी सकते हो, एक बार कर लो। लेकिन अब क्या करोगे यार, अब होमवर्क में करो ना। कुछ सवाल तो आपको होमवर्क में भी करने होंगे ना, हर सवाल मैं थोड़ी बताऊंगा। आप क्या करोगे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल करा चुका, ये सवाल करा चुका। ये सवाल क्या है? सीजीएल टीयर 2 में आया है, ये अभी 29/1/2022। ये क्या है देख लो एक बार। ए और बी मिलके कर रहे हैं, बी और सी कर रहे हैं, ए और सी कर रहे हैं। तो मैं बता चुका हूँ ऐसा सवाल कर रहा, ऐसा सवाल करा भी चुका हूँ आपको पिछली क्लास में। डबल एलसीएम लेने वाला सवाल था। ये देख लो, ये भी सीजीएल टीयर 2 में आया सवाल। मैं सारे ले आया ताकि आपको ढूंढने ना पड़े। जैसे लगभग 150 सवाल आए थे मेरे पास PYQS, तो मैं उसमें से डिलीट कर लाया, जो मुझे अच्छे लगे मैं वही लाया जो काम के हैं। ठीक है भाई, पी किसी काम को 18 दिन में करता है, उन्होंने 5 दिन तक कार्य किया, क्यू भी उसके साथ जुड़ गया, दोनों शेष कार्य को 13/5 दिन में खत्म कर देते हैं। तो बताओ क्यू अकेले। इसको कर लो, चलो कर लो, एक आध सवाल तो करो, ये थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है। करो इसको सवाल। देखो भाई, मैं कह रहा हूं पी किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, उसके 5 दिन तक कार्य करने के बाद मैं ये कह रहा हूं 5 दिन तक पी ने कितना कार्य कर दिया होगा? बताओ, 5 दिन तक पी ने 5/18 कार्य कर दिया होगा कि नहीं? बोलो, 5 दिनों में। अब उसके साथ क्यू भी आ गया, तो पी और क्यू ने कितना काम किया है फिर? 13/18 काम किया है। और 13/18 काम कितने दिनों में किया है? 13/5 दिन में किया है। तो मैं ये कह सकता हूँ पूरे काम को कितने दिन में करेंगे? 18/5 दिन में।
13 से 13 कट गया भाई, 13 से 13 कट गया भाई। मैंने कहा कि पी ने 5/18 काम किया, 18 में 5 कर दिया, बचा कितना 13/18, 13/5 दिन में 13 से 13 कट गया, एक की वैल्यू आ गई, 18/5 दिन में पूरा काम करेंगे पी और क्यू। अब एलसीएम ले लेते हैं, अब तो कुछ करने को रह ही नहीं गया। पी कितने दिन में कर रहा था, 18 दिन में, पी और क्यू कितने में कर रहे हैं, 18/5 दिनों में। एलसीएम आ गया जी 18, इसकी इफिशियंसी 1, इसकी 5। तो इन्होंने सवाल में ये पूछा है कि क्यू जो है पूरे काम 18 का 66 से 2/3% यानी 2/3 कितने दिनों में करेगा। क्यू की इफिशियंसी कितनी है, पी की 1 आ रही है, क्यू की कितनी आ रही है 4। कैसे, टोटल 5 है और पी की 1 है। तो कितना उत्तर आ गया जी, 3 दिन उत्तर आ गया। ये अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल था, अच्छा बहुत ही प्यारा और बदमाश सवाल था। सर आप करा चुके हो इस क्वेश्चन को, पहले भी मैं करा चुका हूं, मुझे नहीं पता था। बड़ा अच्छा सवाल है, मुझे नहीं मालूम था, अब आपने कह दिया तो मुझे अच्छा लगा। ये देख लो भाई, ये सीजीएल मेंस 2019 में आया है। मेंस के सवाल तो करने ही करने हैं, छोड़ने ही नहीं है। करा चुका हूं आई थिंक ऐसा सवाल भी, ये सीजीएल मेंस में आया है, ये भी करना ही करना है, ये भी मैं करा चुका हूं। मतलब आपको दोबारा रिवाइज कर लेने हैं सवाल को। ये मेंस 2019 में आया है, बी और सी ने काम पूरा होने से 5 और 10 दिन पहले छोड़ दिया, आज ही कराया ये वाला टाइप मैंने। बहुत लल्लू सा सवाल आया, बताओ इससे सरल हो सकता है। ए और बी मिलके 12 दिन में, ए 18 में, बी अकेला कितने दिन में करेगा। भाई मौखिक निकाल दूंगा, 12 3 36, 18 दूनी 36, ए की इफिशियंसी 36 दिन उत्तर आ जाएगा। और मेंस में आया सवाल, मेंस 2019 में आया, जिसको कोई मौखिक कर सकता है। सर आज आप छोड़ दो, थक लग गई, ठंड लग गई। अच्छा मैं बताऊंगा, ठंड तो मैं लगाऊंगा ना, अभी बताऊंगा, रुक जाओ। ये सवाल कर लेना, ये भी मेंस 2020 में आया। मेंस के सवाल प्लीज कर लेना, मेंस 2018 का सवाल है। ये ऐसे सवाल भी मैं करा चुका हूं आपको, इफिशियंसी वाले ये सेम सवाल करा चुका हूं, लेकिन अब आपको करने हैं क्योंकि मेंस में पूछे गए, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। कुछ भी बाकी नहीं रहना चाहिए, अभी पेपर को बहुत दिन है, इसीलिए हर एक सवाल करके जाना। 1/3 काम ये भी आरडब्ल्यू में करना है। जितने भी सवाल मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, इन सबके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। बस बात खत्म। टाइम एंड वर्क दी एंड हो गया जी, टाइम एंड वर्क दी एंड हो गया। अब हम कैसे कैसे पढ़ेंगे आगे, हमारी क्या प्लानिंग है वो भी मैं बता देता हूँ। आगे जो अगली क्लास होगी, मेरी कोशिश होगी कि मैं 2 घंटे में पाइप एंड सिस्टम खत्म कर पाऊं। नहीं होगा तो 2 क्लास लगाऊंगा, प्रेशर नहीं लूंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा पूरा पाइप एंड सिस्टम। 2 क्लास लगेंगी तो 2 क्लास में कोशिश करूंगा, ठीक है। 1 क्लास लेकिन मुझे चाहिए, 1 क्लास इसके बाद मुझे चाहिए वर्क एंड वेजेस की। और आप देख रहे हो कि बहुत सवाल आते हैं वर्क एंड वेजेस पे, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, बहुत। और मैं आपको ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा वर्क वेजेस में, वही फ्रैक्शन वाली, कि आप सवालों का धुआं बनाओगे। उसके बाद हमें 1 क्लास लगेगी मेन, वीमेन और चिल्ड्रन वाले सवालों में। लेकिन इस मेन, वीमेन और चिल्ड्रन वाले सवाल से पहले हम क्या करेंगे, चेन रूल पढ़ेंगे। चेन रूल का मतलब है 1 ही क्लास लगेगी उसमें। जैसे ये इतना काम इतने दिनों में खत्म हो जाता है, इतना राशन इतने दिनों में खत्म हो जाता है, तो मेजर ये 4 क्लास चाहिए मुझे भी, मेजर ये 4 क्लास चाहिए। इसके बाद आप टॉपिक बता दोगे टाइम से रिलेटेड। टाइम एंड वर्क होता है भाई, एक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस होता है, और भी कोई टॉपिक होता है टाइम से रिलेटेड, और भी कोई टॉपिक टाइम से रिलेटेड होता है जो हम अगला टॉपिक रख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कोई होता है। टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, और कोई टॉपिक जो टाइम से रिलेटेड है आपके अकॉर्डिंग, एनी टॉपिक रिलेटेड टू टाइम। रेलगाड़ी तो हो चुकी, रेलगाड़ी भी हो चुकी, बोट एंड स्ट्रीम भी हो चुकी, नो। तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे, इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे मुझे जो लगता है रेशियो प्रपोर्शन, रेशियो और प्रपोर्शन। उसके बाद फिर जब रेशियो प्रपोर्शन खत्म होगा तो उसी में पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के साथ ही प्रॉब्लम ऑन एजेस, और उसके बाद जैसे ही ये खत्म होगा तो मिक्सचर, मिक्सचर खत्म होगा तो एलिगेशन। अब मैं ये सीक्वेंस रखने वाला हूँ पूरी, ये वाली सीक्वेंस रखने वाला हूँ। आपको पसंद है ये सीक्वेंस? डू यू लाइक दिस सीक्वेंस? एक बैंकिंग का मार दो छाती में, मजा आ जाएगा। बैंकिंग में भी टाइम एंड वर्क के कोई एज सच बहुत मुश्किल सवाल नहीं पूछे गए। अभी आपके पास तो टाइम भी है ना, इस बार जो मेंस हो जाएगा, इस बार जो भी मेंस हो जाएगा तो हमारा पढ़ाने का तरीका बदल जाएगा। अगर हम देखेंगे कि इस बार के मेंस में बैंकिंग के या किसी और एग्जाम के सवाल पूछे गए तो हम वो सवाल भी अपने उसमें शामिल कर लेंगे। आप बात को समझ रहे? तो अभी आप जब तक मेंस का पेपर हमारे सामने नहीं आ रहा है तब तक थोड़ा बहुत सोचना पड़ रहा है,
और अगर मुझे लगता है कि किसी और एग्जाम में भी अच्छे सवाल आए हैं, अच्छे सवाल पूछे गए हैं, तो भी हम आपको कराते रहेंगे, ऐसा नहीं है। उसके बाद जो बच्चे कह रहे हैं परसेंटेज, तो परसेंटेज वाला स्लॉट हम इसके बाद लेंगे। इसके बाद फिर हम परसेंटेज ले लेंगे, प्रॉफिट लॉस ले लेंगे, और इसके बाद फिर हम SICI ले लेंगे। ये सब चीजें एक साथ ले लेंगे, रिलेटेड ही लेंगे ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं से भी ले लेंगे। सर एक बैच कंप्लीट मैथ्स का बना दीजिए, इसमें बैंकिंग के क्वेश्चन हों। ठीक है आकाश, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ज्यादा सोचिए मत। जितना भी मैं बता रहा हूँ, जितना भी मैं करा रहा हूँ, उतना मुझे लगता है कि पर्याप्त है। बैंकिंग में ऐसा नहीं है कि टाइम एंड वर्क का कोई ऐसा सवाल आ जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि बैंकिंग के सवाल सीट में डलवा दूं। तो चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे, मैं तो यही कहूंगा, और मिलते रहेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ। परसों मिलते हैं, और मैंने कहा कि परसों की टाइमिंग आई थिंक चेंज करूंगा, तो 6 बजे मिलता हूँ, 5 बजे सॉरी। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल, धन्यवाद।